किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा ओ जी सब लोग लगाया ओ जी टाबरिया ने सब लियाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा ओ जी सब लोग लगाया ओ जी टाबरिया ने सब लियाओ जी। चौपाल देख बाड़ा सगला ग्रामीण भाई बना ने राम राम सा भाई बना जी चौपाल रे मैं यहाँ पर रोजाना नया नया विषय ले रहता है करा और साउंटी जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे मैं आप एक नवरो निर्बल और एक नवादु विषय ले रहता है कर और खासा मैं तो जानकारी हासिल कर। ये मौका पर मन रहीम जी को एक दुओ याद आवे है कि तरवर फल नहीं खात है सरवर पियई न पानी। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियई न पानी, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। पेड़ है जो कदे आपको फल कौन खाए, तालाब कदे आपको पानी कौन पीवे, वह केवल मानवता का हित के लिए ही वो संचय रखे। और बियान का ही एक पर्यावरण ऋषि माने मिला और पर्यावरण ऋषि को नाम है हीरालाल जी शास्त्री, जिसका जयपुर जिला का करणसर गांव का निवासी है और आपको पूरा जीवन पर्यावरण के लिए समर्पित कर दियो। तो बाको मैं वंदना करता हूँ यहाँ को चौपाल में स्वागत करूँ। राम राम सा। राम राम सा। शास्त्री जी, आप देखो कि कई गांव के मायन थे वृक्षारोपण करे हो, करणसर का निवासी और फिर भी और भी दूसरा गांव में यहाँ बताया कुड़िया का बास में है, बोबास के मायने। तो आप ना प्रेरणा कट्टा से मिली किस प्रकार से आप को प्रारंभ करी यज्ञ को आप? मैं बचपन में जहाँ स्कूल जावा था ना माड़ साहब वगैरह के एक ही पेड़ लगानो जे जो माखे गुरुजी चाह मधुसूदन सिंह जी पालावज साहब एसपी आईपीएस अधिकारी चाह बस से एक प्रेरणा मिली थी मैंने कि भाई पेड़ ही जीवन है, जीवन ही सारा संसार है। तो पेड़ा के लिए मैं बचपन से मैं करता आया। फिर मैं 1993 में एक संस्था बना और माको मूल उद्देश्य ये भाई पर्यावरण आप क्या बचा सका। तो बार आप देखा वाला कोरोना काल में इतना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, अतरा की जरूरत पड़ी, तो मैं भी एक मतलब एक प्रेरणा ली। तो सबसे पहले मैं एक निजी कंपनी से बातचीत करी CSR के लिए कि यहाँ ने एक पेड़ वेड़ लगाना जो एक प्रोजेक्ट भेजा। तो वह कंपनी जने 5-10 सरपंच साहब से गाँव से आंसू बातचीत करी तो मैंने कोई संतोष पर जवाब कौन मिले। फिर मैं बोबास में आया तो बोबास में मैं सरपंच साहब से मिलिया। तो सरपंच साहब की सोच एक बिल्कुल सकारात्मक रही बोबास का। और फिर मैं जगह देखी, जगह देखकर मैं पानी की और मिट्टी की टेस्ट कराई। मिट्टी की टेस्ट में जोमनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीडे टेस्ट कराए तो बीडे मान रिपोर्ट आई कि भाई वो कोई भी पौधा पनप सके और पानी भी अच्छे से सारो काम से। फिर मैं सोचा भाई आप पौधा तो लगा दिया। फिर पानी की व्यवस्था, फिर मैंने इटे का प्रोजेक्ट चालू किया। तो मैं जनवरी 2023 में स्टार्ट किया। तो जनवरी 2023 में स्टार्ट किया। पहले तो खाड़ा को दिया, खाड़ा भी उबड़ खाबड़ चाहिए। पहले तो जहाँ ट्रैक्टर से खोद दिया जो खोद लिया। फिर सरपंच साहब ने और सब गाँव वाला ने सहयोग कर यहाँ आदमी से खाड़ा खुदाया। फिर मैं पेड़ मुई में लगा दिया। फिर मैं में लगा दिया तो मैं छाया बढ़वा लगी। अब छाया बढ़वा लगी तो इसको कहीं उपाय करे। फिर तार बाउंड्री करी, तार बाउंड्री से फिर जाली लगाई।
जाली सु लगा। अब मैं समझे भाई अतरा पौधा तो क्या जी वाला, तो बी के लिए सरपंच साहब में भाई ट्यूबवेल को निर्माण कराया और पास एक ड्रिप सिस्टम लगाया। ड्रिप सिस्टम से बूंद बूंद कर पानी पहुँचाया। तो मैं 12,000 में पौधा लगाया। तो 12,000 पौधा लगाबा कोई लक्ष्य कौन रही मगर मैं आगे की सेवा भी करी, आगे देख रेख भी करी। मतलब प्रतिदिन मैं मतलब 30 किलोमीटर नीचे कणसर से इटे आ और रोज़ आर मैं आप पेड़ान देख जो। और पेड़ आप भी देख लियो, अगर पेड़ ज्यादा देखला ना वह ज़्यादा ग्रोथ कर लो। और इटे जो मैं 80 बीघा में 12,000 पौधा लगाया, भी में अलग अलग छे, भी में मेडिसिन भी छे, भी में फलदार भी छे, भी में छायादार भी छे, सारी चीज़ें छे भी में। तो मैं मेडिसिन तो यहाँ लगाया भाई गांव में कोई भी प्रकार की आयुर्वेदिक से बीमारी वगैरह हो जाए जो काम आ जाए। और फलदार तो यहाँ लगाया जी भाई माँ को 4 साल को या 5 साल को प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाए तो भी मैं एक आवन क्या भाई एक देख रेख क्या होली, तो बी के लिए मैं ये फलदार पौधा लगाया। आदरजोग शास्त्री जी अपन बहुत बढ़िया जानकारी दी कि प्रकार आने प्रेरणा मिली, कि प्रकार फिर लोगों से संपर्क करया, कि प्रकार आप पौधा ने पल्लवित पुष्पित करया, कि प्रकार को संरक्षण करया। और देखो भाई बहन आपने भारतीय जी की संस्कृति है बात तो खुद सीधी सीधी पर्यावरण से जुड़ी है। आपा देखा तो बड़मावस आवा आपने बिके दिन बड़ की पूजा करा, पीपल पूर्णिमा आवे पीपल की पूजा करा, तुलसी एकादशी आवे तुलसी की पूजा करा, आंवला नवमी के दिन आपा आंवला की पूजा करा, दशहरा विजयादशमी के दिन आपा खेजड़ी की पूजा करा। और आपने तो जोधपुर जिला में खेजड़लियन को गांव है जैसे दुनिया को एकमात्र वृक्ष मेलो लगे। अमृताबाई विष्णु 363 विष्णुया के नेतृत्व के मायने पेड़ा के लिए आपको बलिदान दे दियो। और पूरा संसार का इतिहास में एकमात्र उदाहरण अपना राजस्थान को ही मिले। तो राजस्थान का जो लोग है वह तो पर्यावरण के प्रति बहुत चेतनावान है। और बियन का चेतनावान शास्त्री जी अपन जानकारियां दे रही है। शास्त्री जी आप बताया कि आपके मन में हूस जागी और बे के लिए थे कदम बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी देखा तो कई जगह अड़चना भी आवे, रुकावटा भी आवे, कई समस्या में भी आवे। तो आप जो को पर्यावरण की जगह अलग जगा रहे हो, ये यज्ञ के मायने आप पूर्णतः आपकी भागीदारी निभा रहे हो, तो ये कमाने ताकि दिक्कत कहीं कहीं आवे। देखो इनमें सबसे बड़ी दिक्कत तो आई जहाँ मैं पानी की समस्या आई, तो पानी तो मैं ड्रिप व्रिप लगा दी। फिर पास बकरी की जानवर की आगे रोज की आगे समस्या आई जी के लिए जाली लगाई, तार बाउंड्री करी। पौधा के प्रति अतरा लगाव से गाँव वाला भी, तो गाँव वाला से मैं एक बात और करी आपने बताऊँ कि मैं पौधा तो लगा दिया, गाँव वाला ने बुला और मैं एक एक पौधा गोद दिया भाई आप इन थारा पोता की जियाँ पाले लो, थारा बेटा की जियाँ पाले लो। तो बेसु गाँव वाला को भी लगा रही हो, गाँव वाला को भी बहुत सहयोग रही हो। हीरालाल जी आप देखा तो आप 12,000 वृक्ष लगा दिया, ए पेड़ बड़ा भी होगा, पल्लवित पुष्पित भी वरिया कहेंगे तो फल भी लाग रही है। जब आने लहराता पल्लवित पुष्पित होता हुआ देखो बी टाइम का था कि जीव में कत्ती सोराई बाप रहे, कत्ती खुशी हुए, कि प्रकार को आपने एहसास हुए वो भी बताओ। देखो मैं बताऊँ ये जो पेड़ बड़ा हो या आगे फल लाग रही है, तो मारवाड़ी में मैं यहाँ बोला था जी बच्चों फर्स्ट डिवीज़न पास हो रहा हो ना तो आत्मा यहाँ हो जाएगी भाई, हमारी आत्मा आज प्रसन्न होगी। मैं जो हमारा बच्चा फटी रहा है जे मैं बच्चा पेड़ा ने बच्चा की जहाँ मानू छूँ। और थे भी देखा हो अगर पेड़ आपा ने पेड़ ने रोज ना देखला आपा बच्चा की बच्चा ने देखा था ना या पेड़ ने रोज ना देखला तो वो जल्दी ग्रोथ कर लो। तो ए जब यहाँ फल देते ना यहाँ वचे भाई हमारो बच्चों आज फर्स्ट डिवीज़न पास हो रहा है जी, हमारा जो लगाया जाए पेड़ आज फल दे रहा है, मतलब अपार खुशी हो जाए। मतलब भी कि आप मतलब मेरे पास अल्फाज कौन है जो मैंने बयान कर सकूँ छूँ, अतरी खुशी हो जाए आप पेड़ा देख। और इटे आऊँ तो जना अतरो आनंद आवे छे भाई जहाँ कोई कश्मीर में आगा लोग वहाँ तो कश्मीर में जाए छे, मैं सरपंच साहब सब घूमवा हो ना तो कश्मीर जाने को आनंद आवे। कि अगर आम का आम और गुठलियां का दाम आपा एक पूरा परिक्षेत्र में देखा तो कई औषधीय पौधा भी है, जिया सैनणु है, पाडल सिंह है, जिकान अश्वगंधा किया करे, एलोवेरा गुआर फटो भी आप खूब लगा रखे है। तो ए अर्जुन है, अर्जुन की छाल भी बहुत महंगी है, कई रोगा का मायने बा रामबाण की जिया काम करे। तो ए जगह औषधीय पौधा आप लगाया है, आप पौधा को भविष्य में किस प्रकार से प्रयोग लियो जासी और आँख को आमदनी के मायने में कोई भूमिका रहसी क्या की? मैं सबसे बड़ो सहयोग रहे सरपंच साहब को। मैं लोग बाग यहाँ सोचा मैं यह सोचा कि भाई वो जो आप 4 साल को 5 साल को प्रोजेक्ट है अब वो तो ख़त्म हो जा लो, अब इसके लिए आप आदमी परमानेंट रखा जी के लिए कहीं सोचा कहीं करा। तो भी मैं हम शुरू से औषधीय पौधा लगा दिया, फलदार पौधा लगा दिया और तरह का पौधा लगा दिया, जहाँ बड़ भी लगाया जाए छाया के लिए।
और भी लगाया जा। तो जो औषधि पौधा की और जो फलदार पौधा की जो आवंदा होली ना, तो बंगा जो पीसा इकट्ठा होला ना, जो चौकीदार छे और टोट वोट छे आगे गडान छे निनाणी छे, आम वो पीसा आमा काम आवला। आप तो जंगल के मायने भी मंगल कर दिया। और बड़ी खुशी की बात आ है कि एक के मायने ते बहुत समझदारी के साथ और उसको ड्रिप सिस्टम अपनायो है। आपा देखा इन की ऊंचा नीचा टीबड़ा है, कटे खाई है, कटे खंदक है, और बीच जगह भी है बाल्टियां की जगह, धोरा की जगह बूंद बूंद सिंचाई को प्रयोग करो। वो एक बहुत अपना आपका मायने वंदनीय नवाचार है। इस पानी की बचत भी है, एक समझ भी दिखे, और पेड़ा ने जत्ती आवश्यकता है बत्रो पानी भी माने मिल रही है। तो आप वृक्षारोपण के साथ जो का नवाचार कर रही हो, ये बहुत अच्छा है। और आगे और कई नवाचार की संभावना आपने नजर आवे। देखो मैं ड्रिप सिस्टम तो ये वजह से लगाया कि भाई ट्रैक्टर से भी पानी कौन जा सके, टैंकर से भी पानी कौन जा सके, और ना अतरी आप बाल्टी से पानी दे सका जा, ना कोई बंटकी से पानी दे सका जा। और बीच में ड्रिप सिस्टम से यहाँ कराया मैं हर पौधा के लिए एक ड्रिप लगाई। तो ड्रिप जहाँ ऊंचाई भी है, कदे नीचाई भी है, खाड़ा भी है। तो मैं पहले तो यहाँ सोचा जब मैं यार पौधा पनपा लग गया, ड्रिप क्या जाए ली, तो जहाँ ऊंचाई में है तो मैं जहाँ वाल बंद कर देता भाई ये पानी छिड़ जाए। और जिडे ज़्यादा पानी आओ जो जिडे ड्रिप से, अब इमें ड्रिप में भी एक समस्या आवे जी। तो जो एक गलेरी है ना, गलेरी कटेरी आपका भाषा में कहेंगे गिलगावरी, गिलगावरी भी है कई मतलब काट देती, तो छेद कर देती, यहाँ पानी कौन पूछतो। तो मैं भी के लिए हर मतलब जहाँ 2 जोड़ा रंगा था MP का जे, तो भी रोज़ पहले पानी चालू करा था। तो एक एक ड्रिप तक देख रहा हो जे भाई ड्रिप चालू चेक या रुक गई या ड्रिप खुल गई या पेड़ा से हाथ रही होगी। तो इमें ड्रिप सिस्टम को यहाँ रहो, पानी भी बचो और पौधा भी मांगे अच्छा सक्सेस होगा। आपने एक प्रसिद्ध संत भैया जाम्बोजी महाराज और वह किया कि शीश साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। अगर पेड़ न बचावा के लिए थाने गर्दन कटानी पड़े तो कटाओ, लेकिन पेड़ न बचाओ। और आपने उपनिषद में तो और भी अच्छी बात लिखी है कि एक वृक्ष 100 पुत्रा के समान है। और ई बात ना आप गंभीरता से ले रही हो, जना ई पर्यावरण के प्रति आप लागेड़ा हो। और एक क्या करे कि पृथ्वी को जो को स्वास्थ्य है बिना बचावा के लिए ये पर्यावरण को संतुलन जरूरी है। और पर्यावरण का संतुलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि पर्यावरण शुद्ध रहे, और पर्यावरण ने शुद्ध रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभावे वो है पेड़। तो पर्यावरण संरक्षण के मायने अब वृक्षों को कत्तों का महत्व है। देखो पर्यावरण जल और जमीन जंगल ये दोनों एक दूसरा जो पहलू जुड़ेड़ा जी। आप पेड़ लगावला तो इमें वातावरण में ठंड भी रही, और ठंड की वजह से जो ऑक्सीजन वगैरह पेड़ की जो ऑक्सीजन काटे जे, ऑक्सीजन से जो आदमी को जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हो जे वो ऑक्सीजन भी मिलेली। और सबसे पहले जो आदमी की दिनचर्या जे जो जंगल के लिए जे पेड़ पक्षी वगैरह जे जीव जंतु जे, तो ये जंगल में आपको जीवन यापन करे छे। तो जे जतरा जंगल वाला जतरा जीव जंतु ज़्यादा वाले जतरी जीव के जो काम वाली चीज़ा जे, जहाँ चिड़ी छे, जहाँ तोता छे, जहाँ गिलगावरी छे, जहाँ खरगोश है, ये सब आवा लगा। जो पर्यावरण जो अच्छो रहेलो ने, जहाँ जीव जंतु भी होला, जीव जंतु वाला तो अपना पर्यावरण भी शुद्ध होलो, पर्यावरण शुद्ध होलो तो आदमी को जो ऑक्सीजन की जे जो ऑक्सीजन मिलेली, आसपास वातावरण शांत रहो। देखो ए अतरा पौधा ते लगाया, आज अति संख्या का मायने लहरा रही है। तो सौ पहली बात अब आँकी रुपाई। तो आप खुद नर्सरी तैयार करो, कटेऊ नर्सरी में पौधा ले रहो, ले तो भी कत्ता पीसा लगे व पीसा की व्यवस्था कटेऊ है। तो पौधा की शुरुआत हुए आप पौधा लगावा की बस शुरुआत की प्रकार हुए बीका बारे में जरूर बताओ आप। देखो इमें सबसे पहली चे पहले तो मैं खाड़ा खोद दिया, खाड़ा खोद पास मैं साल मतलब मई जून में खाड़ा खोद दिया। और खाड़ा खोद जो पहले तो नर्सरी है ना, नर्सरी जहाँ पुष्कर चे, जहाँ अपने अहमदाबाद से अलग अलग जगह से अलग अलग जो पौधा जहाँ अच्छा हो जाए ना, जहाँ ग्रोथ अच्छी है बेटा उसमें पौधा मंगाया जा। और अब बार जो वर्तमान में जने जो वर्तमान में ग्राम पंचायत बोबास और सब में मिल और नर्सरी अब खुद ही तैयार कर ली। तो अब जहाँ पौधा जल जाए छे, जहाँ कोई बायदी कोई कीड़ो लाग जाए छे और लाग जाए छे, तो मैं अब नर्सरी देखो आप देख रहे हैं नर्सरी, मैं नर्सरी इधर खुद ही तैयार कर ली। जहाँ भी पेड़ पौधा जड़े छे ना तो बी की जगह दूसरा पौधा लगा दिया जा। और आगे पौधा की मैं कटाई छड़ाई ले जाए और छे, मैं समय समय पर दवाई देता रहा जा और सब काम करता रहा जा, हाँ घास हटाता रहा जा।
ये पृथ्वी का संचालन के लिए सुचारू रूप से वो विधिवत चालतो रहे, इसके लिए जरूरी है कीड़ी को अस्तित्व भी रहे और हाथी को भी रहे। और कह के जो वो ईश्वर है ने कीड़ी ने कण और हाथी ने मन दे है, और बी को माध्यम बनावा जंगल ने। जंगल में कीड़ा को भी पालन हो रही है, हाथी को भी पालन हो रही है, यानी कि वो सब का सर्वस्व दानी है, सबको दाता है। वो कीड़ा को भी पेट भरे, चीड़ा को भी पेट भरे, हाथी को भी पेट भरे। और जहाँ आप बताए कि जैव विविधता बहुत जरूरी है, हर जीव को अस्तित्व है, बायोडाइवर्सिटी भी जिनके वो एक का माध्यम से ही बच सके। अब बात आई साहब, ए जगह जंगल है, ए लगा हुआ आंख मैंने देखो पीसा तो लागे, और घर फूंक तमाशो देखियो भी कौन जाए। हालांकि बहुत बढ़िया हूँ से वंदनीय आतंकी पहल है, लेकिन कठे न कठे पीसा की जरूरत तो पड़े, और बात जरूरत पड़े तो ताकि कठेऊ मदद हुए, की प्रकार मदद हुए। देखो माने CSR से निजी कंपनी से फंड मिले जो, तो वो फंड माने 4-4.5 साल को जे, तो 4.5 साल में इको जो भी देख रेख चाहिए, जो भी पौधा ला गया, जो भी खर्च हो, सारी मेंटेनेंस को सारो खर्च हो जाए, और एक निजी कंपनी CSR से पैसा मिल रही है। और ये निजी कंपनी माने 4 साल तक को प्रोजेक्ट है। आप देखो जाए तो ये 80 बीघा की चारागाह भूमि का मैंने थे इनकर हरियाणो बोबास बना दियो। इसके अलावा और ताकि कहीं कहीं परियोजना में, एक अलावा कठे कठे ते वृक्ष लगाया, और आगामी कहीं कहीं योजना की बठे बठे माना और वृक्ष लगाना है। देखो मैं 12,000 तो ये हरियाणा बोबास प्रोजेक्ट पर लगा दिया, और ये कुड़ियाबास में मैं 4,000 पौधा लगाया था। और ये बोबास में मैं जो गौशाला जे, गौशाला में 400 गायाँ जे, तो सरपंच साहब और मैं सब गांव की यहाँ सोच हुई कि भाई अबार तो फंड आ रही है सरकार से, या मान लो कोई सु दान दाता कोई यहाँ की परिस्थिति आ जाए तो भाई फंड आप बंद हो जाए, तो आ गौशाला स्वावलंबन क्या बने। तो मैं बीड़े 1,000 पौधा ब लगाया ग्राफ्टेड। तो ग्राफ्टेड लगावा सो भी मैं नींबू भी लाग रही है, लेसवा भी चे, जामुन भी चे, आम भी चे, सारा तरह का पौधा लागा। वर्तमान तो बार जामुन और लेसवो और नींबू लाग रही है। तो ये जो बिक्री होली तो गौशाला में, स्वावलंबन गौशाला में जो नावली, तो गाय के लिए जो चारो चे और बंटो चे, गुड़ चे, मतलब की पूर्ति हो जाली। तो एक गौशाला स्वावलंबन गौशाला बन जाली, आत्मनिर्भर गौशाला बन जाली। इके और दूसरा जहाँ आजकल जो पार्क की व्यवस्था जे, जहाँ सुबह सुबह घूम बागी चे, एक पार्क बनाया जा, पार्क 1 बीघा को पार्क चे, भी में पार्क में सारी तरह का पौधा लगाया जा, भी में जहाँ गुजर का आदमी तो बेटे पार्क में आराम से बैठ सके चे, क्योंकि कई सुविधाएं मिले चे। और सबसे बढ़िया जहाँ बच्चा घूम बागो चे, खेल बागो चे, जो पार्क बनाया जा। और पार्क में देखो, पार्क में पानी की व्यवस्था की टेस हुई, तो मैं सब पार्क वार्क बना दिया। अब मैं सोचे भाई पानी की यहाँ डाल जाला, तो भी इसमें पानी पूरी पूर्ति को नहीं। तो सरपंच साहब आपका निजी खर्चा से एक ट्यूबवेल बनाया, और ट्यूबवेल भी देखो मतलब पानी भी में अतरो बढ़िया निकलो, अतरो मतलब मीठो पानी निकलो, तो वो तो एक कुदरत की देन है, वो अच्छा काम के लिए अच्छे ही काम हो जाए। और मैं स्कूलों में भी लगा रहा था, और सार्वजनिक स्थलों पर लगा रहा था। शास्त्री जी कितनी बढ़िया बात बताई कि नीत गेल बरगत हुआ करे। अब आर जी हाँ बता रहे कि गांव का मायने और अतो ज्यादा मीठो पानी को नहीं, लेकिन एक पावन लक्ष्य ने ले, और जब ट्यूबवेल करी तो बिको अतरो मीठो पानी निकलो कि सारा गांव से न्यारो सबसे स्वादिष्ट बिको पानी है। और वाकई में बात सही है। और किया करे जी कि लाली का करने बैठे जना पूरो भी लाल नहीं हुए, तो थोड़ी बहुत लाली में भी कमाई ना आवे। आप ये सार्वजनिक जगह का मायने जो चारागाह भूमि है, गोचर की भूमि है, बेकमाई वृक्ष लगा रहे हो, तो आपने देखकर और लोगों ने प्रेरणा प्राप्त हुए के, और वे भी आपका स्तर पर आपका खेता में कठे कोई प्रयास कर रहा हुए, और आपने इनको नजर आए हुए, तो जरूर बताओ भी के बारे में। बिल्कुल आपने बताऊं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जी हर सीजन में 5 पॉइंट जरूर लगाओ। और सरपंच साहब की एक पहल से भाई जो भी बच्चों जन्म लो सर्टिफिकेट जना दूल्हा, जब एक पेड़ लगाओ लो जना, भाई घर में एक पेड़ लगा दे, फोटो खींच राजा तने सर्टिफिकेट जना दूल्हा, जन्म प्रमाण पत्र एक पेड़ की। आ एक सरपंच साहब की नई पहल से, देखो जो जन्मदिन पर जे तो वो आप स्वतः ही लगाओ जे, पर एक पंचायत अनिवार्य कर दी भाई जब वो सर्टिफिकेट जना मिल लो तो एक पेड़ लगा रहा जाए। तो ये पर्यावरण देखता, ये आसपास पेड़ पौधा देखता, एक बहुत बड़ो मैसेज गयो छे। और अब वाला टाइम में अतरा पेड़ लाग जाला बोबास में आसपास, तो आप कल्पना कौन कर सको छो। जी आपका सरपंच साहब भी बहुत बढ़िया आपको सहयोग निभा रहा है। और मैंने याद आया पिपलांतरी का सरपंच साहब है श्याम सुंदर जी पालीवाल, वे भी जी ही कोई बेटो बेटी जन्मे तो एक वृक्ष लगा हुआ अनिवार्य कर रखे हो। और आज पूरा दुनिया का मायने
वो उसको पिपलांतरी गांव में नजीर बन गो। और मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करा भी है पिपलांतरी की जगह एक दिन बोबास ने भी पूरी दुनिया जाने एक ही जय जयकार चौरी मेर वे। अब देखो आप पौधा लगा तो दिया आपने, कहीं राजस्थान की खासियत है कि तावड़िया में तपे ठंड में ठहरती है, अटे गर्मी भी पड़े तो जसार पड़े और ठंड भी पड़े तो जचार ही पड़े। आपका तो जोबनेर बहुत नजदीक है और आपने देखा जब तापमान कमाए सर्दियाँ कमाए तो माइनस भी कमाए जोबनेर मिला है आपको इलाको। तो भी ठंड के मायने पौधा ने बचावो और प्रचंड गर्मी लू के मायने पौधा ने बचावो अभी एक बड़ी चुनौती है। तो आ चुनौती से आपके प्रकार निपटो। जो आप एक कूचा देख रहा जो ने तो पहली माखी उपाय जो भाई कूचा ने काटा पण पाजे में सब लोग मिलर सरपंच साहब मिलर के एक कूचा जने आपने सर्दियों में काम आवला। तो ये जो पेड़ शुरू में पौधा लगाया ना आप कूचा ने काट और चारों मेर में बनाए झोपड़ियाँ बनाई। तो 3 बांडा सो तो मैं इन्हें पैक कराया और 1 बांडा आवा के लिए खाली रह गया। तो सर्दियों से तो मैं बिल्कुल अन्न बचा दिया। -3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल गो तो मैं 1 महीना पहली मैं जान गया जब भाई अब आर सर्दियाँ पड़ेली तो मैं एक सब छोटा छोटा पौधा जे बेटा सबके कूचा का बे कूचा काट और सबके बे था बे टाटियाँ बांध दी। तो बीसों मतलब सर्दियाँ बच गया। अब रही बात गर्मी में, गर्मी में बे कूचा भी काम को ना तो मैं टैंकरा सूँ और सूँ ड्रिप सूँ ट्यूबवेल सूँ आसूँ गर्मियों में अलग से पानी दिया जो पौधा बच गया। शास्त्री जी में तो आई कुला साधो साधो साधो, वाकई में आप साधुवाद का पात्र हो, साधुवाद लाई कार्य कर रहे हो और पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बनता जा रहा हो। तो निश्चित रूप से आप जीवन का व्यक्तित्व और भी पैदा हुए क्योंकि आपने ए बोबास कूड़िया की डाणी अतो ही तो इलाको है को नहीं और पूरी दुनिया को सौंपड़ो राज्य है राजस्थान। इम अत्रता बड़ा जिला है जैसलमेर जियान का जटे रेगिस्तान ने बटे और भी ज्यादा संभावना वृक्ष लगावागी। तो आज की इसकी नई पीढ़ियां है वह आपको प्रेरणा प्राप्त करे, नई पीढ़ी ने आपका ही मैसेज देवो। युवाओं को कहना चाहता हूँ जितने ज़्यादा पेड़ लगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा। इसमें वायुमंडल और पर्यावरण ये दोनों शुद्ध रहेंगे। आदरणीय हीरालाल जी शास्त्री साहब आप बहुत महत्व जानकारी दी, ये वास्ता आपने घना घना रंग और घना घना धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो भाई बहना अपने साथ वो जो 80 बीघा कमाए हरियाली दिख रही है ये कमाए अहम भूमिका निभावाला और एक गांव का वयोवृद्ध नागरिक गोविंद नारायण जी कुमावती भी साथ में है जिसका ई उम्र के मायने भी एक युवाओं को सो जोश रखे जज्बो रखे और पर्यावरण के प्रति समर्पित है। तो आपा अन पर्यावरण के प्रति भी आंसू जानकारी प्राप्त कर और साथ में आंसू एक जिकी आपकी मन की हूस इच्छा बा है बा भी आने पूछा। तो गोविंद नारायण जी बताओ आप कहीं कहना चाहो। हाँ साहब पेड़ लगावे हमारी शुरू से भी इच्छा थी और आ पेड़ा में लगावा में सहयोग भी राख्यो छूँ। जल पेड़ लगाए तो मैं आयो भी छूँ, पेड़ लगवा भी गयो छूँ। मारी अपील आ और जो नरेगा चाल रहे थे इन्हें गाँव से गाँव जोड़ और कालक बांध में नदी ले आओ पानी की। तो कालक बांध पर लग जाए 45 साल होगा कालक बांध खाली हुआ। इसमें माँ के जमीन को स्तर पानी जल को स्तर 600-700 फीट नीचे गयो और फिर भी खारो पानी आओ आ स्थिति से साहब अगर ऊपर जाए तो माँ के सब आनंद हो जाए, बाल बच्चा फसल सब कुछ हो जाए। हीरालाल जी शास्त्री और गोविंद जी की जिये ही ई गांव का निवासी ओम प्रकाश जी मीणा और ए भी पर्यावरण संरक्षण का मायने आपको योगदान दे रहा है। अब वृक्षा ने बचावा का मायने लगावा का मायने आपको देखभाल करवा का मायने और साथ ही साथ अब बात हो रहे नई पीढ़ी ने और प्रेरित कर रहा है। तो आपकी क्या कार्यशैली है और किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभा रही है और लोगों ने आप किस प्रकार तैयार कर रही हो। हीरालाल जी शास्त्री जी एंड आया और सब ने बताया भाई पेड़ पौधा लगावाला आप गाँव में नर्सरी में। तो सब मिलर पेड़ पौधा लगवाया, पानी दिलवाया और दिलाया। एंड कभी भी अग्निकांड भी हो तब भी सब गांव का मिलर अग्निकांड ने बुझाया। फिर वापस वहाँ पेड़ा ने लगवाया, वहाँ का ड्रिप ने ठीक करवाया और सब गांव वाला ने आज बोला था भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। हर साल मैं 10-20 पेड़ हमारे घर भी लगाऊँ छूँ खेता में। और बच्चा ने भी आखा था भाई पेड़ पौधा लगाओ। वहाँ का परिवार में भी हरियाली के लिए सब में लगन चे, सब चाहो भाई पेड़ पौधा लागे और हरियाली जीवन चे। औषधियां दे वृक्ष ये झट पीड़ा हो दूर और पेड़ सिखाते हैं हमें जीवन का दस्तूर। ए पेड़ आपाने जीवन को तरीको सिखावे बिये ही जियां अपा शास्त्री जी से जानकारियां प्राप्त करिया और शास्त्री जी का कंधा सु कंधो मिलार और सहयोग करवाला गिरधारी लाल जी अपने साथ है। गिरधारी लाल जी आप भी पर्यावरण में शास्त्री जी को साथ दे रही हो, आप वृक्ष लगावा का मायना को संरक्षण करवा में। तो आप जो वो संरक्षण करो तो आपने किस प्रकार को महसूस हुए और आप कहीं कहीं सहयोग करो हमको। उसमें ही मेरी रुचि पेड़ लगाने में तो रही थी। हमारे गांव के सरपंच साहब रूपनारायण जी जाट है तो उन्होंने प्रयास करके शास्त्री जी से मिले और शास्त्री जी ने
प्रयास करके एनजीओ कंपनी से मिल के, और ये बोबास का जो चरागाह भूमि है वो खूब लंबा चौड़ा चरागाह भूमि है, जो इस जगह पेड़ लगाने का विचार किया और करीब 12,000 पेड़ लगाए, और इनकी सारी व्यवस्था पानी की और भेड़ बकरियों की, आवारा जानवरों की, सबकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम किया। और आज की तारीख में ये पेड़ फलीभूत हो गए, और आने वाले समय में इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और गांव वालों को फ़ायदा होगा, और पर्यावरण को भी बहुत मतलब वातावरण को भी शुद्ध बनाएगा, और आगे हमेशा के लिए ये फलदार पेड़ है, जो इनकम भी होगी इनकी। वो हमारा गांव हरियाणा बोबास के नाम से प्रसिद्ध हो गया कि बोबास में जितनी हरियाली है वह आसपास के गांव में नहीं है। तो भाई बहना चालता चालता आप सगला ने राम राम। और आज चौपाल की टीम जब गांव का माई चाल रही है और गांव का रंग भी में नहीं दिखे तो फिर बकिया के चौपाल तो चालता चालता हमारा राजस्थानी संस्कृति, साहित्य और गीता की फुटराप देखा, वो माधुर्य देखा, राजस्थानी मिट्टी की सौंधी महक देखा। नाचे मारो पावो बेजन पटका ये डिबी नाचे मारो पावो बिना तो कड़िया के बर नाचू मारा रुगे जी का दिन चाँद मारे कड़िया तो प्यार मारा रुगे जी थोड़ी सी न चाँदे चालूड़ो मंगा जद तारे मरवण बाजू मारा रुके जी थोड़ी सी न चाहे अरे मारे घर बंदड़ी को ब्याह मारा रुके जी थोड़ी सी न चाहे ये डिबी नाचर मारो फाव बिना ये डिबी नाच मारो फाव बिना बासन गारा बाजे पहले बासन गा बाजे तो ख्याल दे के बा चलो मारा रुग जी थोड़ी सी नचा दे मैं तो ख्याल दे। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।